Good morning, everybody. Welcome to all of you in online class of SRAVP लक्ष्मणगढ़. Dear student, अब तक हम नोटिस पढ़ चुके हैं. नोटिस के बाद इनविटेशन के जो पिछले वीडियो में हम फॉर्मल कंप्लीट कर चुके हैं. फॉर्मल में एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग. तो उम्मीद की कि आप शायद आपको कठिन नहीं लगी होगी. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनफॉर्मल रिप्लाई इनविटेशन. सबसे पहले हम इसके फॉर्मेट की बात करें. वीक कॉलम में इसको आवश्यकता नहीं है लिखने की, बट फिर भी आपको ऊपर एक ये तो बना ही लेना चाहिए. हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सेप्टिंग का. एक्सेप्टिंग तो आपको लिखना चाहिए इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग इनविटेशन. इस तरीके से आपको लिखना चाहिए. अब इसको लिखें कैसे? सर्वप्रथम हम लिखेंगे सेंडर एड्रेस. सात बापू नगर, चूरू. तो इस तरीके से हम लिखेंगे सेंडर एड्रेस. सेंडर एड्रेस से मतलब है जवाब कौन दे रहा है. रिप्लायर. तो आखिर जवाब कौन दे रहा है? सर्वप्रथम हम उसका एड्रेस लिखेंगे. अब प्रश्न में अगर एड्रेस दे रखा है तो वो लिखेंगे, नहीं दे रखा है तो अपनी मर्जी से कोई भी एड्रेस लिख देंगे. तो डियर स्टूडेंट, इसको थोड़े विपरीत तरीके से लिखना है. फॉर्मल को हम कैसे लिखते हैं? MR, थैंक्स, MR. इसमें एड्रेस वगैरह लिखना है. हालांकि इसमें भी एड्रेस तो लिख ही सकते हैं, बाकी केवल जिसको भेजे. इसमें सर्वप्रथम आपको रिप्लायर एड्रेस लिखना है, सेंडर एड्रेस, कि आखिर कौन जवाब दे रहा है. इसके बाद डेट लिखें. सपोज कर ये डेट कब की लिखेंगे? कार्यक्रम से पहले की डेट, क्योंकि जवाब दे रहे हैं ना, तो जवाब तो कार्यक्रम से पहले ही देंगे. इसके बाद किसको लिखें? तो उसके लिए हम लिखेंगे डियर, और यहां उसका नेम आ जाएगा. नाम, किसका नाम? जिसे रिप्लाई करें, जिसे हम रिप्लाई करें उसका नाम आएगा. इसके बाद अब ध्यान करो, देखो हम सरल तरीके से बनाने जा रहे हैं. कि हमने फॉर्मल में क्या लिखा? MR थैंक. यहां इसमें ध्यान रखना है केवल फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, इन दोनों का ही प्रयोग करेंगे. मतलब I, you, we, इन प्रोनाउंस का प्रयोग करेंगे. तो I लिख देंगे आप, फिर वही थैंक लिखें. आई थैंक, उसमें क्या लिखा था? MR थैंक, फिर MR लिखा, लेकिन इसमें दोबारा कुछ नहीं लिखेंगे. आई थैंक फॉर, उसमें देयर लिखते थे, इसमें योर लिखो. योर काइंड इनविटेशन टू अटेंड द auspicious occasion
ओकेजन ऑफ, यहाँ क्या लिखेंगे, कार्यक्रम, फिर क्या लिखेंगे, डेट, ऑन डेट, फिर एट टाइम, एट प्लेस, स्थान, फुल स्टॉप। नीचे क्या लिखते थे, आई हैव मच, मच प्लेजर, सी या ही हैज मच प्लेजर। इनफॉर्मल में क्या लिखेंगे, आई हैव मच प्लेजर इन accepting the invitation। अब इसमें आप और भी बढ़ा सकते हैं कि आई शैल डेफिनेटली कम या definitely join with my family। और भी बढ़ा सकते हैं, आई एम eagerly waiting for the day। अब डियर स्टूडेंट, इसको 50 वर्ड्स में लिखना है तो और ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट में क्या लिखे, एक तो लिखे थैंकिंग यू, या थैंक यू लिख दो, थैंक यू, और लिखे योर्स, नाम लिख दो। यहां नाम किसका है, यह नाम रिप्लायर का आएगा, जवाब देने वाले का नाम आएगा। अब हम एक क्वेश्चन पुटअप करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कि आखिर कैसे हो। As you are Praveen, living at Adarsh Nagar, Kota, you have been invited by Sumit on the occasion of his son's birthday party on 20 मार्च 2021 at 8 PM at Mayur Hotel, write an informal reply accepting invitation। तो देखो इस लाइन से तो ये पता लग गया हमें कौन सा लिखना है, इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग इनविटेशन। तो इसमें हम यूं की तो लिख देंगे इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग इनविटेशन। प्रश्न क्या कह रहा है, एज यू आर प्रवीण, मानो तुम प्रवीण हो,
आदर्श नगर कोटा के रहने वाले हो। यू हैव बीन इनवाइटेड बाय सुमित ऑन द ओकेजन ऑफ हिज सन्स बर्थडे पार्टी ऑन 20 मार्च 2021 एट 8 PM एट मयूर होटल। तुम्हें मयूर होटल में शाम को 5 बजे 20 मार्च 2021 को उसके बेटे के जन्मदिन पार्टी के अवसर पर सुमित के द्वारा आमंत्रित किए गए हो। यहाँ आमंत्रित किसके द्वारा? सुमित के द्वारा। किसको किया है? प्रवीण को। जवाब कौन देगा? प्रवीण देगा। तो सर्वप्रथम तो एड्रेस लिखें। तो यहाँ एड्रेस क्या लिख रहा है? आदर्श नगर। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ? आदर्श नगर। आदर्श नगर। यह आपका हो गया सेंट्रल एड्रेस। क्लियर? कस्बा क्या लिख रहा है? कोटा। तो आप क्या करेंगे? कोटा लिख देंगे। चूरू की जगह क्या लिख देंगे? कोटा। अगर नहीं दे रखा हो तो अपनी मर्जी से एड्रेस लिख देंगे। डेट देखो इधर कितनी दे रखी है? 20 मार्च। आपको कितनी लिखनी है? कार्यक्रम से पहले की लिखनी है, 2-5 दिन पहले। मान लीजिए 15 मार्च 2021। डियर के साथ हम नाम किसका लिखें? आखिर हम जवाब किसको देंगे? सुमित को देंगे भाई। सुमित, क्योंकि इनवाइट किसने किया आपको? सुमित ने किया, तो आप जवाब सुमित को ही देंगे। तो यहाँ सुमित का नाम लिख दिया। अब इस लाइन को यूं की तो लिखना है, आई थैंक फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड द ऑस्पिशियस ओकेजन। क्या अवसर है वो? यहां से और यहां तक इसको यूं की तो लिखना है। ऑफ हिज सन्स बर्थडे पार्टी ऑन 20 मार्च 2021 at 8 PM at मयूर होटल at मयूर होटल। प्लीज क्या किया? प्रश्न की सहायता ली है और योगी तो लिखा है। इसके बाद आई हैव मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, योगी तो लिखना है। आई शैल डेफिनेट ज्वाइन विद माई फैमिली, मैं मेरे परिवार के साथ निश्चित रूप से जुड़ूंगा। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर द डे, मैं उस दिन के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूं। थैंक यू। अब बताओ यूअर के बाद क्या लिखेंगे? यूअर्स। नेम लिख दो ना, प्रवीण। प्रवीण। इस तरीके से आपको 50 वर्ड्स में इसको मेंटेन करना है। तो सर्वप्रथम आपको एड्रेस, फिर डेट, फिर डियर के साथ जिसको जवाब दें उसका नाम जरूर लिखना है। ऐसी गलती नहीं हो जाए कि कहीं आप इसको नाम को यहाँ लिख दो और इसको नाम यहाँ लिख दो, तो निश्चित रूप से गलती हो जाएगी। पर यहाँ देखो फॉर्मल का ही, फॉर्मल से ही हमने कन्वर्ट किया है, सिर्फ प्रोनाउन चेंज किए, यहाँ पर्सन चेंज किए। वहां ही था, सॉरी एमआर था, यहाँ आई लिया, मतलब वहां थर्ड पर्सन नाम था, यहाँ आई लिया है।
थैंक फॉर डियर था, यूर किया है, काइंड इनविटेशन टू अटेंड द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, सॉरी हिच की जगह आएगा योर सन्स बर्थडे पार्टी ऑन 20 मार्च 2021 एट 8 PM एट मयूर होटल। मतलब जैसा क्वेश्चन में दे रखा है आपको वैसा ही लिखना है। फिर उसमें हम ही हैज मच प्लेजर कहते थे, इसमें हम आई हैव मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, आई शैल डेफिनेटली ज्वाइन विद माई फैमिली, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर द डे। समथिंग आप अपने हिसाब से भी अगर चाहें तो इसमें कुछ और बड़ा चढ़ा करके लिख सकते हैं। और देखें प्रश्न, फिर इसी में कन्वर्ट करेंगे उसको। एज you have been invited by MR and MRS Sumit Dikshit for their annual day on 20 February 2021 at 8 AM at school campus, full stop. Write an informal accepting invitation। अब देखो एड्रेस नहीं दे रखा, आप अपनी मर्जी से लगेंगे। एज यू आर MR and MRS गुप्ता। तब एड्रेस दिनांक आप इसके हिसाब से लिखेंगे। यहाँ 20 फरवरी लिख रहा है, आप यहाँ 15 फरवरी लिख देंगे। डियर यहाँ क्या लिखें, यू को इनवाइट किया है, किसको इनवाइट किया है, गुप्ता को। किसने किया है, दीक्षित ने। तो आप यहाँ डियर दीक्षित लिख देंगे। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो MR एंड MRS है। किसने इनवाइट किया, दीक्षित ने किया, तो दीक्षित को यहाँ लिख दिया। ये सब चीजें लिख दी। यहाँ आपने डेट चेंज कर दिया। डेट कितना है, 20 फरवरी कर दिए। टाइम यहाँ 8 AM है, आपने AM कर दिया। एट स्कूल कैंपस है, आप यहाँ स्कूल कैंपस कर देंगे। कल को सपोजिंग कर रहे हैं ऐसे वो फॉर्मल टाइप के को भी बना के पूछ ले, स्कूल कैंपस। बाकी वही, आई हैव मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, आई शैल डेफिनेटली ज्वाइन विद माय फैमिली, आई एम ईगरली वेटिंग फॉर द डे। अब देखें आप यहाँ आई की जगह आपको दे लिखना, सॉरी वी लिखना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ MR एंड MRS दे रखा है। वी आई की जगह
जहाँ भी आई है वहां क्या लिख दें वी, आई की जगह क्या लिख दें वी, आई की जगह क्या लिख दें वी, क्योंकि वो एंड से जोड़ करके दे रहा है कि आप डबल हो, इसलिए वी लिखना चाहिए। प्लूरल के लिए हम क्या लेंगे वी लेंगे, तो एक इतना सा चेंज करना चाहिए। फिर यहाँ यूवर्स की जगह, यहाँ यूवर्स की जगह गुप्ता। तो डियर स्टूडेंट, बिल्कुल भी कठिन नहीं है इसमें, आपको बस ये ध्यान रखना है। थैंक वाली लाइन फिर भी उसमें भी याद थी, इसमें भी याद रखनी है। फिर इसके बाद कार्यक्रम, डेट, टाइम, स्थान। प्रोनाउन चेंज करना है, पर्सन चेंज रखना है इसमें, हमें इसमें थर्ड पर्सन का प्रयोग नहीं करना। फॉर्मल में ऑलवेज थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, इनफॉर्मल में ऑलवेज सेकंड या फर्स्ट पर्सन में ही लिखना है। आपको इस बात को विशेष ध्यान रखना है। डियर स्टूडेंट, कोई भी गलती नहीं करें इस बात में। अगर आपने पर्सन गलत कर दिए तो आपके अंक कटेंगे, पूरे मार्क्स आपको कभी नहीं मिलेंगे, तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद यहाँ उसमें था he has much pleasure in accepting the invitation, आपको इसमें प्रोनाउन चेंज करना है, पर्सन चेंज करना है, आई या वी जरूरत पड़े जिसके अनुसार। बाकी ऐसा नहीं है कि एग्जाम में इनफॉर्मल में इस टाइप से पूछता है, इस टाइप से पूछता नहीं है, फिर भी हमने इमेजिन किया है कि कहीं कल को ऐसे पूछ ले, तो हमें इस तरीके से आंसर देना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा इनफॉर्मल का एक्सेप्टिंग इनविटेशन। आप अपने गाइड्स में से भी कुछ कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, सारे इस टाइप से बनाएं। आपका ये फॉर्मेट एकदम उचित है और लास्ट ईयर एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो शायद इस साल बिल्कुल पूछने की संभावना नहीं रहेगा। अन्य जो टॉपिक हैं, क्योंकि इसके लिए आपके 5 टॉपिक निर्धारित कर रखने हैं। फिर अगेन आपको याद दिला दें, इनविटेशन तो आपका चल ही रहा है 4 मार्क्स के लिए। इनविटेशन नंबर 1, नोटिस जो हो गया है आपका नंबर 2, तीसरा है आर्गुमेंट, आगे हम पढ़ेंगे। चौथा है आपका पोस्टर, और 5वां टॉपिक है आपका एडवर्टाइजमेंट। तो इस प्रकार से आपके ये 5 टॉपिक हैं। 5 टॉपिक में से हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं, नोटिस और इनविटेशन, और नोटिस और इनविटेशन दोनों ही इस साल पूछ लिए हैं। तो डेफिनेट इनविटेशन तो अगले साल नहीं पूछता, लेकिन नोटिस को पूछ सकता है। नोटिस एक ऐसा जनरल टॉपिक है जिसको मैक्सिमम पूछने की संभावना में रहता है। बाकी इन 3 टॉपिकों में से कम एक टॉपिक तो इस साल पूछा ही जाएगा। तो एडवर्टाइजमेंट के ज्यादा चांस रहेंगे, एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम इस इनविटेशन पूरे होने के बाद हम एडवर्टाइजमेंट ही शुरू करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू लेटर।